हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजय और मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो लगातार भिन्न दी होती है, कंटिन्यूस भिन्न दी होती है, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो इस तरह के भिन्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम इस भिन्न को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि इस भिन्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। इस तरह की आपको भिन्न दी होगी, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट है, यहाँ पर जो लास्ट वाला है, यहाँ पर जो लास्ट है, इनका सबका यहाँ पर जो लास्ट में रहता है, आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 1 लिखोगे, यहाँ पर कॉमा है तो 2 लिखोगे। देखो यहाँ पर 1, 2, ठीक है। आपने तो लिख लिया, ये हो गया है, यानी कि आपने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 सीरीज बाई सीरीज इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा है, हमें कुछ नहीं करना है, इस एक से इस वाले को 2 को क्या कर देना, जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ के क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब इस तरह से हमने ये जोड़ लिया था, अब यहाँ पर जोड़ेंगे, हम दूसरी वाले में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाले में यहाँ पर क्या दिया है, जोड़ का प्लस, मतलब प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। आप क्या करोगे, यहाँ पर अब ये तो हो गया था, यहाँ पर 2 से 3 को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो हम 2 3 5, ठीक है। अब पहला सॉल्व करके दूसरा, अब तीसरे में आते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8, मतलब पहला 2, हमें 2 ही संख्या को जोड़ना है, ठीक है। अब हम क्या आ गए चौथी वाले में। चौथी वाले हमें क्या दिया, 1 प्लस 1 अपॉन में दिया है, 1 प्लस 1 अपॉन में दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा है, हम क्या करेंगे, प्लस लगा तो हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 8 5 13, ठीक है। अब खत्म हो गया, जुड़ गया, ठीक है। अब जो हमारा जो लास्ट में है 13, जो हमारा लास्ट वाला आया है, ठीक है, उसके जस्ट पिछला 8, इसको क्या करेंगे, हम बटे में लिख देंगे, तो 13/8 हमारा आंसर 13/8 पहला आ गया। हमने क्या किया, यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 दिया है। तो हम सबसे पहले जो हमारी लास्ट वाली भिन्न होगी, तो हम लास्ट वाली भिन्न का यहाँ का पहला जो हमारे लास्ट में होगा, सीधे यहाँ पर लास्ट में, ये हमारी क्या है, कंटिन्यूस, यानी कि लगातार हमारी भिन्न दी हुई है। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारा लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में क्या 1/2, इसको हम सच में 1 और 2, इसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ऊपर वाला है, इसे पहले लिखेंगे, यानी कि अंश को हम पहले लिख लिया, हर को हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। ये हम दोनों ने लिख लिया। अब पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, अब हम भिन्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली भिन्न को सॉल्व किया, यहाँ पर 1 दिया है और प्लस दिया है 1/2, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, 3 हुआ। अब दूसरी वाले में आते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 3 आ गया था, अब हम यहाँ पर क्या लिखा है, जोड़, तो 2 संख्या को जोड़ना है, यानी कि अब हमारा ये 2 बचा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 2 5। अब तीसरे वाले में आते हैं, तो तीसरे वाले में आते हैं, यानी कि 3 और यहाँ 5 हो गए, तो 3 और 5 8। अब चौथी वाले में आते हैं, तो 5 और 8 13, पूरी भिन्न खत्म हो गई, ठीक है। अब भिन्न को लिखते कैसे हैं, जो हमारा लास्ट में आंसर आता है हम उसे लिखते कहते हैं। तो जो हमारा लास्ट में जो हमारा 13 आया है, हमने 13 लिख दिया, और जस्ट इसके जो पिछला होगा उसे हम क्या करेंगे, उसके बटे में ले जाएंगे, उसका उसमें भाग दे देंगे, यानी कि बटे में, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके का हम देखेंगे दूसरा सवाल। देखिए यहाँ पर हमारी भिन्न दी हुई है 1/1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस था, 1 प्लस में था, यहाँ पर 1 प्लस में, पर इनके ऊपर भी 1 है, अब इनके ऊपर 1 है, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है। तो इस तरह के भिन्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना, जिस तरह मैंने सेम इसको किया था सेम इसको किया ना, मैंने सेम इसको यहाँ तक किया था जहाँ तक प्लस दिया था, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि ए वाला प्लस तक तो दिया है ना, हम यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। और जो लास्ट में हमारा ए आया है,
यहाँ पर तेरा भाई 8 आया था। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा क्या कर दूंगा, ऊपर 1 है, और जब हम जानते हैं कि किसी के ऊपर 1 होता है और नीचे भिंदी होती है, हम उस संख्या को क्या कर उल्टा कर देते हैं। यानी कि 8/5 दिया है तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मैंने सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप जो लास्ट वाला है आप क्या करें 1 और 2 ले लेना। ठीक है, ले लिया। अब पहला सॉल्व किया, देखो यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 हो गया। अब दूसरे वाले में देखो क्या दिया है, प्लस दिया है, इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, 3 2 5। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आया, अब इन दोनों को क्या दिया, यहाँ पर प्लस, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो 8। ठीक है, यहाँ तक खत्म। देखिए जहाँ तक प्लस था, यहाँ तक प्लस था, खत्म। हमने प्लस तक को सॉल्व करने के बाद कैसा लिखा था कि जो हमारा लास्ट में आएगा 8 लास्ट में आया, और उसके जस्ट पिछले वाले की इसमें क्या कर दूंगा, मैं भाग दे दूंगा, तो 8 बच्चे 8/5। ठीक है, यहाँ पर 1 ऊपर है, मैंने इतना सॉल्व किया तो मेरा कितना आया था, 8/5। ये भाग में है, हम क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करना, ऊपर 1 है, हम इसको उल्टा देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 5/8। तुम्हारा क्या आंसर है, 5/8। तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इसी तरीके के हम 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए वाला क्या है, सेम है। क्यों सेम है कि देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सबके ऊपर 1 दिया है और यहाँ से नीचे हमें सॉल्व करना है, और ये वाली भिन्न हमें मालूम है कि जो हमने सबसे पहले भिन्न की थी वही भिन्न है, तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट सेम वही तरीका का लगाना है। देखो वहाँ पर 1/2 था, 1/2 था, तो मैंने क्या लिखा था, 1 2 लिखा था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंश, जी हाँ, तो इसको लिखना है मुझे। ठीक है, मैं सबसे लास्ट वाली को पकड़ूंगा, तो यहाँ पर 3 दिया, सबसे पहले 3 लिखूंगा, फिर लास्ट में 5, तो मैंने 5 दिया। सेम ही करना है, जैसे इसका मैंने सॉल्व किया है इसी तरीके से मुझे इसका सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया, अब मुझे पहली भिन्न क्या करनी है, सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से पहली भिन्न। मैं आपको यहाँ पर क्यों इस तरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली वाली भिन्न सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैं पहली कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस दिया तो मैं दोनों क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, 5 3 8। ठीक है, अब दूसरी वाली भिन्न सॉल्व करना है, यहाँ पर प्लस कर दिया है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 8 5 13। ठीक है, अब चौथे नंबर में आ गया, पहला दूसरा तीसरे नंबर में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दिया है, प्लस दिया है, यानी कि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 8 13 21। ठीक है, खत्म कर दी, मैंने भिन्न जितनी थी मैंने उसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था भिन्न सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लास्ट में आया है 21, मेरा लास्ट में आया 21 मैंने लिखा, और जो इसके जस्ट पीछे वाला है वो मैं क्या कर दूंगा, उसके अपॉन में ले जाऊंगा, तो 21/13। ठीक है, पर अभी भिन्न क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर क्या है, 1 दिया हुआ, जब सबके ऊपर 1 दिया हुआ ना तो फिर जस्ट इसको पलट देना, तो 13 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। आंसर 13/21, डी आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/7। देखिए यहाँ पर भी संख्या क्या है, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके की मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी तरीका है, तो हमें 1 से कोई मतलब नहीं है। हम तो देखेंगे लास्ट में दिया कैसा है, आगे हमारा 4 दिया, 4 लिख लिया, हम लास्ट वाला यहाँ पर 7 दिया, 7 लिख लिया। ठीक है, अब मैंने पहली सॉल्व की भिन्न, यहाँ पर प्लस लगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो गया, 11 7 4 11। अब दूसरी भिन्न को सॉल्व किया, प्लस लगा है, इन दोनों को मैं क्या जोड़ दूंगा तो क्या हो गया, 18 11 7 18। तीसरी वाली भिन्न को सॉल्व करूंगा, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, यहाँ पर कितना हो गया, 18 11 29। ठीक है, अब मैं आ गया किस में, चौथी वाली भिन्न में, तो देखो यहाँ पर प्लस लगा है, ऐड कर दूंगा, 16 7 की 7, यहाँ पर 16 7 की 7, यहाँ 3 1 4 47। ठीक है, ठीक है, खत्म। मैंने भिन्न सब सॉल्व कर दी। अब यहाँ तो प्लस लगा नहीं है, जो मैं इस तरह से करूँ उसको, भिन्न तो यहीं तक दी है क्योंकि यहीं तक प्लस है, तो मैंने लास्ट की बात क्या बताया था आपको, हमें लिखना 47, इसके जस्ट पहली वाली 29। ठीक है, पर ऊपर क्या है, 1 है, सबके ऊपर 1 है, तो हम क्या करूँ, संख्या को उल्टा कर दूंगा, यानी कि जो हमारा 29 नीचे ऊपर आ जाएगा, 47 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, 29/47 हमारा आंसर ए है। ठीक है।
अभी तक तो मैंने आपको दिखाया जोड़ वाले, अब मैं करूँगा क्या, माइनस वाले। ठीक है, और माइनस को करने के बाद मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अभी तो इसमें प्लस प्लस था। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनी कि यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन में माइनस भी होगा प्लस भी होगा। तो मैं सीरीज बाई सीरीज आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, इसके पहले हमारा क्या था, प्लस वाला था। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, जिस तरह से मैंने वो वाला क्वेश्चन किया था प्लस वाला, उसी तरीके से माइनस वाला भी करना है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने सबसे पहले लास्ट में क्या देखा था, जो हमारे नंबर होंगे, तो मैंने 2 पहले है, 5 लास्ट में है। इतना तो उस वाले भिन्न में भी किया था, इस वाले में भी करना है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ सबसे पहले भिन्न। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया है, वहाँ पर क्या दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था। तो हम क्या करते थे, उसमें मैं जोड़ता था संख्या को। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो जो मेरी दूसरी वाली संख्या है, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या है, उसमें पहली वाली संख्या को क्या करूँगा, घटाऊंगा। उसमें जोड़ता था, इसमें घटाऊंगा। तो यहाँ 5 से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब इस वाले अब भिन्न को, अगली वाले भिन्न को सॉल्व करूंगा, ये वाली भिन्न तो सॉल्व हो गई। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस नहीं है, दरअसल यहाँ पर माइनस लेता है, ये हमारी भिन्न है। ठीक है, ऐसे। तो अब इस वाले भिन्न को मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। मैं तो 2 ही संख्या लेता था ना, पहले इसको सॉल्व किया, 2 ही संख्या लेता था ना, तो लास्ट वाले से इस वाले को घटाना, यानी कि मैं 3 से -5 घटाऊंगा, -5, 3 -5, तो -5 माइनस का ज़्यादा बड़ा है, यानी कि माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 3 घटेगा ना 5 से, तो माइनस के 2। ठीक है, अब अगली वाला है, पहला दूसरा तीसरा देखेंगे। ठीक है, अब तीसरी भिन्न में देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यानी कि मुझे लास्ट वाली से, लास्ट वाली और उसके जस्ट पहली वाली को मैं घटाऊंगा। तो लास्ट वाला क्या दिया, माइनस का 2 तो है ही है। ठीक है, माइनस लगाकर इसको मुझे क्या करना है, लिखना है। तो 3 माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, आया हुआ माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले से इसको किया था, दूसरे वाले से क्या करूंगा, जस्ट, तो मैं पहले लिखूँ -5, और जस्ट इससे पहले क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा, तो माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है, और जो लास्ट वाली संख्या होगी, इससे पहली वाली, लास्ट से पहली वाली संख्या, उसको मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर संख्या क्या, माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 5 ज़्यादा, तो माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर कॉमा माइनस का 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे भिन्न तो सब सॉल्व हो गई हैं। तो हम क्या कहते थे लास्ट में, जो मेरा लास्ट वाली संख्या होगी और जस्ट इससे पहले वाली को मैं क्या कर दूंगा, बटे में पहुँचा दूंगा। ठीक है, माइनस का 5 है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3/5। भिन्न तो मैंने सॉल्व की, तो इतना आया, पर इसके ऊपर 1 है, और जिसके ऊपर 1 होता है तो मैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग संख्या को पलट देते हैं, यानी कि 5/3। हमारा 5/3 क्या है, आंसर है। तो 5/3 यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन दोनों क्या थे, सेम थे। तो ये वाला क्वेश्चन 1/1 - 1/1 - 1/1 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर माइनस है, हमने किस तरह देखा है कि हम सबसे पहले इसको लिखते हैं कि नहीं, तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर हमने 7 लिखा। ठीक है, अब हम करेंगे पहली वाली भिन्न सबसे नीचे से हम करते जाएंगे, ऊपर से इस तरह से हम पूरा सॉल्व करेंगे। नीचे से देखो, यहाँ पर माइनस लगा है, हम क्या करते हैं, इस वाले से इसको घटाते हैं, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा। हम क्या करेंगे, दूसरी में से, पहला संख्या थी, एक दूसरी संख्या थी, तो मैं इस वाली संख्या से इसको घटाऊंगा, मैं दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटाऊंगा। ठीक है, अब देखना है, इस वाली भिन्न को करूंगा, यहाँ पर क्या है, माइनस का है, यानी कि अब मैं ये दोनों संख्या ले ली थी मैंने, अब ये दोनों संख्या लूंगा, 2 संख्या। ठीक है, अब इससे इसको घटाऊंगा, देखो 4 से 7 घटेगा, 7 माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। देखिए, अब तीसरी वाली भिन्न सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह, यानी मैं -3 से क्या करूंगा, ये वाला 4 घटाऊंगा,
देखिए प्लस का 4 है, माइनस गुणा होगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस 7, माइनस का 7। ठीक है, अब चौथी वाली भिन्न, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, तो -7 से माइनस लिख दूंगा क्योंकि मुझे घटाना है किसको, इस वाली संख्या को, और ये वाली संख्या तो माइनस में ही दी हुई है तो मैंने माइनस में लिख लिया। ठीक है, तो माइनस का 7, देखो माइनस का गुणा होगा अंदर, तो माइनस का ही, माइनस के प्लस का 3, तो माइनस का 7 प्लस का 3 यानी माइनस का ज्यादा है तो माइनस के 4, माइनस का 4। यहाँ देखो अब ये वाली भिन्न सॉल्व करूंगा, यहाँ पर ही माइनस दिया हुआ है यानी कि इस वाले माइनस इस वाले को घटाऊंगा मैं, यानी -4 से माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोष्टक में पहले ही जो माइनस का है तो माइनस का 7, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 7, तो बचा कितना 3, किसका बच्चा प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस का 7 ज्यादा है तो प्लस का 7। अब हमारी भिन्न तो सॉल्व हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाला चिन्ह ही नहीं दिया है यानी हमारी भिन्न सॉल्व हो गई। और भिन्न सॉल्व हो जाने के बाद हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा लास्ट वाला आता है उसे लिख दिया और जस्ट उसके पिछला वाला हम उसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है यानी कि इसको मैं पलटा दूंगा, तो -4/3, -4/3 यानी कि हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। देखिए प्लस वाले सॉल्व कर लिए हमने, माइनस वाला सॉल्व कर लिया। अब वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा प्लस भी होगा और क्या होगा माइनस भी होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये डिफरेंट है, इसमें माइनस भी है प्लस भी है दोनों है। उसमें क्या था, हम पहले माइनस माइनस का सॉल्व कर दिया फिर प्लस प्लस का, इस तरह का था, और यहाँ पर क्या माइनस भी है प्लस भी है, तो इस तरह का हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी तक सॉल्व किया है सेम उसी तरह सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए सबसे पहले हम इसको लेते थे यानी 2 3 ले लिया, प्लस है तो हम जोड़ देंगे 3 2 5, ठीक है 3 2 5, इस वाली भिन्न को सॉल्व कर दिया हमने। अब दूसरी वाली भिन्न को, अब दूसरी वाली जब भिन्न को सॉल्व करने गए तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -, तो मैं क्या करूँगा इस 5 से इस 3 को घटाऊंगा, तो 5 से 3 घटेगा कितना बचेगा 2, देखो 5 3 तो 2 बचा, ठीक है। अब ऊपर वाली भिन्न को सॉल्व किया, देखो यहाँ पर क्या लिखा है भिन्न में प्लस लिखा है, तो मैं इस 2 से इस 5 को क्या करूँगा जोड़ूंगा, 2 5 7, ठीक है। और ऊपर वाली भिन्न को सॉल्व किया, देखो इस भिन्न में क्या है माइनस है, यानी कि मैं इस 7 से 2 को घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 5, ठीक है। देखो भिन्न तो खत्म हो गई, देखिए यहाँ तक भिन्न दी हुई है, ऊपर भिन्न नहीं है, तो अब क्या करता हूँ मैं लास्ट वाले का लिखता हूँ ऊपर और इससे जस्ट पिछले वाले को लिखता हूँ नीचे, तो 5/7, ठीक है। ऊपर एक दिया हुआ है इसको हम क्या कर देंगे पलटा देंगे 7/5, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सेम है, इसमें भी प्लस है माइनस है, और आप जानते हो प्लस माइनस वाला सॉल्व कैसे करना है, हम सबसे पहले कोई नहीं उसी तरीके से हम करेंगे, तो हमारा 4 5 ले लिया, 4 5 ले लिया, पहली भिन्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हम दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या घटाएंगे, तो यानी 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। दूसरी भिन्न में देखो यहाँ पर प्लस है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या जोड़ूंगा 5 और 1 6, माइनस है दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाऊंगा 6 से 1 जाएगी 5, अब इस वाले देखो यहाँ पर प्लस है, 5 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा 11 आएगा, देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो 11 से 5 जाएगा 6, भिन्न खत्म हो गई। कैसे लिखते हैं, इस वाले को लिखते हैं ऊपर, इस वाले को लिखते हैं नीचे, 6/11, ऊपर लिखा हुआ है 1, हम इस भिन्न को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, यानी 11/6। देखिए आपको प्लस वाले ही बता दिए, आपको माइनस वाले ही बता दिए, प्लस माइनस भी बता दिया। हाँ अब यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर 1 1, तो इजीली हमने क्या किया डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से घटा दिया, इस तरह कर दिया। अगर y दबे यहाँ पर कोई हमें 2 दे दे फिर कैसे करोगे सॉल्व, या यहाँ पर 3 दे दोगे, 3 दे दिया फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो हम इसी तरह का क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है,
उन क्वेश्चनों में क्या हुआ था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था। अब उसने यहाँ पर 3 2 लिख दिया, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो जिस तरह से अभी तक मैं संख्या लिखता आया हूँ उसी तरह लिखूंगा। इस वाले भिन्न को सबसे पहले नीचे वाले लिखते था, यहाँ पर 5 को आगे लिख दिया, 6 को पीछे लिख दिया, ठीक है। अब मैं पहली वाली भिन्न को सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 1 था ना, तो मैं क्या करता था इजीली, यहाँ 6 का 1 मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले को मतलब सीधे पीछे वाले को जोड़ दे देता, तो 1 का 6 में होता था, तो 6 + 1 तो आ जाता था 11। ये तो सही था, पर देखिए अब कुछ नहीं करना, हमें ये बार हमारा 6 दिया है, 6 इसका इसमें गुणा करना है 3 में, और प्लस में इसी वाले को पीछे वाले को जोड़ देना है। 6 × 18, 18 × 5 23, ठीक है। अब दूसरी वाले में आगे भिन्न में, अब देखो यहाँ पर प्लस दिया, पर यहाँ पर 2 दिया है, हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को लिया, अब इन वाले को 2 2 का हमें पेयर बनाना है, 2 2 का, ठीक है। अब इन दोनों को, अब देखो इस वाले 23 का इस 2 में गुणा करूंगा, तो 23 × 2, इसको जस्ट जोड़ दूंगा, 23 2 46, यहाँ पर कितना हो गया 52, ठीक है 52, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, अब 1 वाला तो हम अच्छे से जानते हैं, यानी कुछ नहीं, हम 52 × 1 करना, इसको जोड़ देना है। 1 वाले में सिंपल क्या करते थे, इसको जोड़ देते थे, चाहे इसको भी देख लूँ सेम उसी तरह होगा। 5 7 75, इन दोनों क्या करूँगा मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 75, ठीक है। देखो यहाँ पर जोड़ वाला है, जोड़े। अब क्या इसके ऊपर 1 है क्या, नहीं है। अब हमने क्या कर लिया, भिन्न को तो सॉल्व कर लिया। अब भिन्न को सॉल्व करने के बाद हम कैसे लिखते थे 75, और डिवाइड में इस वाले कर देते 52, ठीक है। अब ऊपर 1 तो है नहीं है जो मैं इसको चेंज करूँ, नहीं, भिन्न बस है। भिन्न को सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर 75/52, तो 75/52 हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 3 + 1/1 + 1/2 + 1/4, ठीक है। जस्ट सेम करेंगे, इस वाले को लिखो 1 4, ठीक है। 4 का गुणा इस 2 में करूँगा, 4 दूनी 8, इसको जोड़ दूंगा 1 9, इसमें आया, देखो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, इसको इसमें ऐड कर देना, तो 9 4 13, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 है, तो 13 39, 39 क्यों, 13 गुणा इसमें 3 में किया, प्लस में हम ये जोड़ देंगे, 13 39 + 9, तो यहाँ पर 48, 48। देखो यहाँ पर भिन्न था हमारी, भिन्न हमने पूरी सॉल्व कर दी, 48/13 हमारा आंसर है। कोई अब 1 तो है नहीं है जो मैं इसको पलटाऊँ, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर हमारा डी। तो देखिए मैंने आपको प्लस वाले करा दिए हैं, अब आप माइनस वाले खुद लगाना। अगर आपको माइनस वाले नहीं बनेंगे तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं वो आपको समझा दूंगा। तो आप माइनस वाले खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है। देखिए माइनस वाले में कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर माइनस ही दिया होता, क्या दिया होता, माइनस माइनस माइनस, एक बता दे रहा हूँ फिर भी देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिया था 1 4, ठीक है, लिया। अब इसका गुणा मैं इस 4 में करूँगा, 4 तिया सॉरी यहाँ पर मैंने 4 × 2, ठीक है, 4 दूनी 8, और माइनस में इसको 1 करूँगा। क्यों करूँगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 2 -1, 4 दूनी 8 -1 यानी कि 7, हमारा 7 आया, ठीक है। अब दूसरी वाली भिन्न करूँगा, अब दूसरे भिन्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस, पर यहाँ पर 1 है, 7 का 1 में गुणा करूँगा 7 ही रहेगा, तो 7 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा संख्या देखिए यहाँ पर माइनस दिया हो, तो 7 से हमारा 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का गुणा इसमें 3 का 9, 9 में से 7 जाएगा 2। अब भिन्न को हम कैसे सॉल्व करें, 2/3, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए एक बार नहीं समझ में आया होगा तो देखो यहाँ पर ये इस तरह का हमारा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो आप माइनस का कैसे सॉल्व करोगे, आपने 4 1 और 4 ले लिया, ठीक है। इस 4 का गुणा इस 2 में करूँगा, 4 दूनी 8, और माइनस का लगा हुआ है इसलिए इसको घटाऊंगा, 4 दूनी 8 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 7 से सिंपली 7 से 4 घट जाएगा, 3 बचेगा। अब इसमें अब क्या होगा, 3 का गुणा होगा, माइनस लगा है तो 7 घट जाएगा, 9 में से 7 जाए 2, तो 2/3 हमारा क्या हुआ, आंसर आया हुआ है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 1/3 + 3। देखिए यहाँ पर 3 और हर बार क्या होता था 1 होता था। इस बार क्या हुआ है यहाँ पर 3, क्या चेंज हुआ, यहाँ पर 3 आया है और यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस। देखो माइनस प्लस भी है और यहाँ ऊपर 3 भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्यों आपको सॉल्व करवाया, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको सब इजी होंगे, आपके लिए बिल्कुल ईजी होंगे, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से अभी तक हम सेम करते आए हैं। 1 3 को लिखा। अब पहली वाली भिन्न को सॉल्व किया। देखो यहाँ पर 3 है तो हम सेकंड वाले इसका करते थे, इसमें गुणा कर देते, कर दिया। 1 यहाँ पर प्लस का ही बनेगा, 3 3 9 1 10, तो यहाँ पर 10। सेकंड वाली भिन्न में आए, यहाँ पर 3 है। अब इन दोनों को तुम सॉल्व कर दिया, हम दो का पेयर बनाते हैं। देखो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। अब 10 का गुणा इस 3 में होगा, 10 गुणे 3 और प्लस में जो इसके जस्ट पिछले वाला है वो जोड़ेंगे। 10 दिया 30 + 3 33। ठीक है, ये दो तो हमने निपटा दिए, ये दो भी। अब ठीक है, अब यहाँ पर अगली वाली भिन्न। अब हम इन दोनों को भाई पेयर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 दुगा हुआ है यानी 33 × 3 और जस्ट इसके पिछले वाला हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जस्ट पिछले वाला हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जस्ट हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। पर अगर ऊपर 3 दिया हो, यहाँ पर 3 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 3 का गुणा होगा, क्या होगा, 3 का गुणा होगा किसमें, जस्ट पिछली वाले में उस वाली संख्या का गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 3 9 99, यहाँ पर 30, यहाँ पर 129। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बन दिया है, यहाँ पर भी बन दिया है, यानी कि अब जो हम सॉल्व करते थे अब मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 129 का गुणा हमने क्या करते थे, इस वाले में 1 में कर दिया। माइनस दिया हुआ है इसलिए मैं माइनस लगाता था। और 133 नहीं 33 अकेला है, 33 और जस्ट मल्टीप्लाई ये वाला 1, तो 129 - 33। इसीलिए तो मैं कहता था इन दोनों का सॉल्व करना है, तो इससे मैं इसको घटाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर गुणा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका भी 3 दिया हुआ था, इसका भी 3 दिया हुआ था, इसलिए देखो यहाँ पर 129 आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पर डोंट वरी, आपके यहाँ पर माइनस दिया है, आप तुरंत क्या करोगे, 129 से 33 को घटाओगे, यहाँ पर 96। ठीक है, हमारी भिन्न क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और भिन्न सॉल्व होने के बाद हम कैसे लिखते हैं, 99 जो हमारा सबसे लास्ट में है और डिवाइड में उसके जस्ट पिछले वाला 129। अब देखो 3 से ऊपर वाला कर, 3 3 9 3 2 6, यानी 3 2 6 सॉरी 3 3 9 3 2 6 3 4 12 3 3 9 43। तो हमारा 32/43 कौन सा आंसर है, 32/43 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। देखिए अब इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले में नहीं समझ में आएगा तो आपको अगले वाले में सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये हमारा क्या है, सेम है। तो 1 माइनस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो 1 3, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यानी इस वाले 3 के 2 में गुणा करूंगा, इस वाले को जस्ट पिछले वाले को जोड़ूंगा। 3 × 2 1, 3 × 6 7। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कुछ नहीं, 7 × 4 और जस्ट इसके पिछले वाला हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 है, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 का गुणा करूंगा तो 3 ही तो रहेगा, 7 चौको 28, 28 + 3 यानी 31। देखिए अब हम करेंगे तीसरी वाली भिन्न। तो हम 31 का गुणा 7 में करेंगे, 31 × 7 और जस्ट पिछले वाला जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 7 हम जोड़ेंगे। 7 × 7 21 + 7 10, यहाँ पर कितना 10 और सॉरी हमारा 10 और 14 की 4, 1 है तो 2, 224। ठीक है, अभी तक तो 1 1 था तो हम जस्ट पिछले वाला क्या करते रहे, ऐड करते रहे। पर यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे, जस्ट पिछले वाले में उस 5 का गुणा कर देंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर 1 है, यानी कि जो हमारा ए वाला होता है उसमें हम इस वाले का गुणा करते हैं। 1 है तो 1 ही का गुणा करूँगा, माइनस है जस्ट पिछला वाला लिखा और उसमें यहाँ पर 5 दिया, यानी कि 5 के यहाँ पर गुणा होगा। तो यहाँ पर 24 का 1 में होगा तो 224 ही लिखेगा। यहाँ पर 5 में 5 दिया 15, 224 115 घटाएंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 21 बचे 6, हमारे क्या 69।
भिन्न हमारी सॉल्व हो गई। अब इस तरह लिखते कैसे हैं इसको, तो 59/224 हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, 69/59 कह दिया, सॉरी 69/224। ठीक है, अब अगर ऊपर ही 1 दिया होता इन सब के तो हम क्या करते, 224/69 आंसर हो जाता। जब हमारे क्या होता, इसके ऊपर 1 दिया होता तब ऐसा होता, हम जस्ट पलट देते। तो आशा करता हूँ आपको सब भिन्न समझ में आएंगे। हमने माइनस वाले भी सॉल्व किए, प्लस वाले भी सॉल्व किए, प्लस माइनस वाले भी सॉल्व किए, और हमने ये भी सॉल्व किया कि अगर यहाँ पर भिन्न हमारे यहाँ पर जो हमारी बन है यहाँ पर चेंज होते तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस में भी देख लिया, माइनस में देख लिया, और माइनस प्लस में ये भी देख लिया कि यहाँ पर संख्या होगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत ही एंजॉय से वाला लेक्चर देखा होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।